अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 के अंदर। अभी पिछले वीडियो में तुमने सीखा था फैक्टर के अंदर फैक्टर करना, गुणनखंड करना सीखा था, लेकिन किसके लिए? जिसकी इक्वेशंस की पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, उसके गुणनखंड तुमने करना सीखा था। अब यहाँ से तुम सीखोगे कि जिसकी पावर 3 है, और मोस्टली क्वेश्चन हो सकता है या तो 2 पे देगा या तो 3 पे देगा, तो कुछ चांसेस होते हैं 3 के वाले, तो इसमें भी सीख लोगे एक बार कैसा होता है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी देख रही है 3, तो 3 को वैसे नहीं करते जैसे 2 को करते। पहले तुम क्या करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते थे, फिर उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट दिख रही है, लास्ट डिजिट की फैक्टर चेक करो। जो 36 है, 36 का फैक्टर हो सकता है 2 का हो सकता है, क्या 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, और एक सेल्फ नंबर, एक तो 1 का भी हो सकता है और एक 36 का हो सकता है। और किसी का होता है क्या, चेक कर लेना, और किसी का भी होता होगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 का भी होता है, बिल्कुल यहाँ पे किसका होता है, 12 का भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितने सारे 36 के इतने सारे फैक्टर बन रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, माइंड के अंदर थोड़ा सा रफ साइड में हम कैलकुलेट करेंगे कि किसकी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, किसको सॉल्व करके, किसकी वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि 0 ही तो निकालना होता है। फैक्टर गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उसका 0 निकालना, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रफ साइड में, यहाँ पे मैं अपना रफ करता हूँ, तो यहाँ पे हम रफ साइड में चेक करते हैं। पेपर में भी तुम यही करता है, एक साइड में रफ में कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं वैल्यू सबसे पहले कितनी लूंगा 1, या तो तुम डायरेक्ट भी ले सकते हो, या सबसे पहले 1 की वैल्यू लोगे, 1 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 1 प्लस 36। ऐसे देख के पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो इसको छोड़ेंगे। अगली वैल्यू कौन सी हमारी 2 की, ठीक है, तो 2 की वैल्यू रख के देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रखा 2 की पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस का 36। 2 की पावर 3 होती है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 24 इंटू 2 कितना 48 प्लस का 36। देखो क्या ये दोनों जो है, ये दोनों प्लस के और ये भी प्लस का, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस कर दो, तो 8 से कितना 12 माइनस का 48 प्लस 36, इसको और इसको प्लस कर दो, कितना 48 माइनस 48, तो आंसर कितना 0। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम करके दिखा सकते हैं, जब वहां पे तुम वेरीफाई हो तो यहाँ पे कर लो। तुम यहाँ पे कैसे करोगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट माना x बराबर 2। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 की पावर 3 प्लस 2 की स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस 36। तो यहाँ पे तुम जब 0 को वेरीफाई कर दोगे 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देखो ये प्लस का है 2, पहले किसमें होगा माइनस का, क्योंकि जब 0 रख के तुमने किया था ना, माइनस का जाता तो प्लस का, प्लस का जाता तो माइनस का, तो अभी कैसा है प्लस, तो पहले कैसा होगा माइनस, तो क्या लिख दोगे कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। px यहाँ पे पॉलिनोमियल को, इस चीज को हम यहाँ पे px ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तुम क्या लिख सकते हो कि x माइनस 2 px का गुणनखंड है, ठीक है। एक वैल्यू मिल गई तो तुम्हें क्या करना है, डिवाइडिंग फॉर्मूला यूज करना है। डिवाइडिंग फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे x माइनस 2 लिखोगे, डिवाइड वाला सिंबल लगा के इसके अंदर ये इक्वेशन लिख दोगे, क्या है x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। अब ध्यान से समझोगे, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या x की पावर 3। डिवाइडिंग रूल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डिजिट को हमें काटना ही काटना है, ठीक। यहाँ पर x और यहाँ पे x की पावर 3, कितने की कमी है, x की पावर 2 की कमी है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x की पावर 3 लिख देंगे, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, तो माइनस करके हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जहां पे जो वैल्यू होगी उसको वैसे ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर नहीं होता तो मैं इसको कहीं साइड में लिखता, ठीक। तो यहाँ पे देखो साइन चेंज करते हैं, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो कौन कट जाएगा, x क्यूब से x क्यूब कट गया, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और बाकी जो बच गया उसको सब ऐसे लिख दो, 24x प्लस का 36। ध्यान से देखो यहाँ पर फिर से x बचा, यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे बीच में लगाओ पहले प्लस, इसके आगे कौन है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे x, लेकिन इसके आगे कौन है 3, इसके आगे कौन है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर,
फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा माइनस का 6x, क्लियर। तो यहाँ पर जब सॉल्व कर दोगे तो साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 24, 24 में से 6 जाएगा तो माइनस का 18x प्लस का 36। अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे माइनस। यहाँ पे क्या दिख रहा है 18, यहाँ पर 1, तो कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस 18 लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस 18 गुणा 2, 18 दूनी 36, 18 2 36, साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देखो पूरा कट जाएगा, क्या आंसर क्या आ गया 0। इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना। तो एक फैक्टर तो यहाँ पर था, अब दो फैक्टर यहाँ से मिलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x² प्लस का 3x माइनस 18, और ये तुमने अभी सीखा था पिछले वीडियोस के अंदर कि इसके फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, ठीक। तो तुम बताओगे क्या, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई में इससे कर दो, कितना 18, 18 के फैक्टर क्या बनते हैं 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, ऐसे में लेके कर लेना। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं 6 माइनस 3 बाहर क्या x माइनस 18, माइनस करूंगा तो क्या यही वैल्यू बचेगी ना मेरी, माइनस करने पे 3 मल्टीप्लाई करने पे 18, हमने ये तो सीखा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस ब्रैकेट ओपन करो तो 6x प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस 18, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है x का कॉमन है, क्या बचेगा इधर 2 था तो 1 बाहर 1x प्लस का 6, इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले बार तो माइनस लगाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 के टेबल में आते हैं तो 3 x का x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेम साइन, 3 से डिवाइड करो कितने बार में 6 बार में, ब्रैकेट के अंदर सेम है मतलब तुमने फैक्टर सही किया है। तो x प्लस 6 और बाहर वाले को एक साथ x माइनस 3, तो दो वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू यहाँ मिल गई। तो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में वैसे भी पूछा जा सकता है कि कोई इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि हाउ मेनी zeros in the possible in this equation, इस समीकरण के अंदर कितने शून्यांक उपस्थित हैं। तो हमें कैसे पता चल जाएगा, इसकी पावर देख के, जो अधिकतम घात होती है उतने ही जीरो, तो कितनी है 3, तो पहली वैल्यू तो ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू ये हो गई। तो तुम क्या लिख दोगे, zeros of px is x minus 2, x plus 6 and x minus 3, ठीक है। ये तीन वैल्यूज लास्ट में तुम्हें दिखा देनी है, px के शून्य, x minus 2, x plus 6 and x minus 3। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आएगी, इसको नोट करोगे अपनी। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे जिसके अंदर तुम्हें आइडेंटिटीज कुछ याद रखनी है, जैसे हिंदी में सूत्र फॉर्मूले, जिसमें नॉर्मल लैंग्वेज में तुम कह सकते हो। तो आइडेंटिटीज यहाँ पर एक एक आइडेंटिटीज के साथ में एक एक उसका एग्जांपल करवाता चल रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और साथ ही आइडेंटिटीज याद करोगे, क्योंकि इस पूरे सेकंड चैप्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बेस्ड। एग्जाम में जो तुम्हारे आने वाले क्वेश्चन वो पूरे फॉर्मूले बेस्ड ही आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो तुम्हारा आइडेंटिटीज है वो है x प्लस a प्लस x प्लस b, ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल होता है जिसका फॉर्मूला क्या है x² प्लस a प्लस b x प्लस ab, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि किसका फॉर्मूला यूज होना है, ध्यान से देखो, इसकी ये वाली जो वैल्यू है वो हमेशा सेम मिलेगी तुम्हें, और इधर की जो वैल्यूज है वो दोनों कैसी होगी, डिफरेंस होगी, जैसे x और x, a और b, डिफरेंस वैल्यू है इस तरीके को। इसको तुम कैसे कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर है x प्लस a, तो x प्लस a ऐसे लिखा है, x प्लस b, लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस b, यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, माइनस का आ गया। तो तुम इसको चेंज कैसे कर सकते हो, इसको तो ऐसे करना है 3x प्लस 4, और इसको कैसे करोगे 3x, यहाँ पे बीच में लगा दो प्लस, और इसको 5 के साथ कर दो माइनस, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला x प्लस और x प्लस b का, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, यहाँ पर a की वैल्यू कौन सी हो गई 4, b की वैल्यू कौन सी हो गई माइनस का 5, और x की कौन सी हो गई 3x। तो मैं पहले लिखूंगा x² मतलब कि पहले 3x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 प्लस माइनस का 5, बाहर कौन चल रहा है x, x की वैल्यू 3x, और प्लस में a
4 इंटू माइनस का 5। क्लियर? तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर का मतलब इसके साथ भी स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस का 5 और यहाँ पे क्या चल रहा है इनटू में 3x प्लस माइनस माइनस का 5 4 जा 20 9x स्क्वायर का 9x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 5 में से 4 जाएगा माइनस का 1 बड़ा कौन है 5 इनटू में 3x माइनस का 20 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3x माइनस का 20 इट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, तुम्हारे मिड में भी आया भी था कि इन दो नंबर ऐसे दे रखे होंगे और इसमें फॉर्मूला यूज करना है। तो ऐसे नंबर को क्या तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है। कैसे? ये 100 से कितना ज्यादा है 3, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो। ये कितना है 7 ज्यादा, तो 100 प्लस 7। ये क्या हो गया, यहाँ पर इसकी ये वैल्यू बन गई, यहाँ पर फॉर्मूला है। अब तुम इसमें ये फॉर्मूला पुट करोगे और इसकी वैल्यूज फाइंड करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब आता है नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे, जिसका बहुत ही तुम 8th क्लास में तुम पढ़ते होगे a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर a कौन सा तुम्हारा 2x, b कौन सा तुम्हारा 3y। एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2ab, कौन सा 2ab। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x इंटू b कौन सा 3y प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x का x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और x और y प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर। तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जस्ट इसका रिवर्स, पेपर में कई बार ये सिंपल क्वेश्चन आ देगी, जस्ट इसका रिवर्स दे देगा, लेकिन फॉर्मूला यही है। ध्यान से देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है क्या, साथ में x है तो 3x का स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कौन सी 3x इंटू b की वैल्यू कौन सी, यहाँ पर y का स्क्वायर है मतलब कि y वैल्यू होगी, प्लस y का स्क्वायर कब आता है जब मैं y की पावर 2 करूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो बनेगा ना a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आइडेंटिटी इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा a प्लस b। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर तुम्हें क्या करना है, एक फर्स्ट डिजिट लेनी है 3x और बीच में लगाया प्लस और एक लास्ट डिजिट लेनी है कौन सा y का होल स्क्वायर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अब तीसरा आइडेंटिटीज पे आते हैं। तीसरा आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ पर है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एक इक्वेशन हमने यहाँ पे ले रखी है, एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें वैल्यूज मैंने कुछ अलग ले रखी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो फॉर्मूला है प्लस का, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है माइनस। तो अब मैं सेम चीज जैसे हमने पहले की थी उसकी इक्वेशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ 1/4a माइनस का एक जगह में लगा दूंगा प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर -1/2b एंड प्लस का 1 की पावर 2। ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये बन गया फॉर्मूला हमारा कौन सा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो a का स्क्वायर मतलब कि सबसे पहले 1/4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -1/2 b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस का 1/2b एंड प्लस 2 इंटू bc, तो bc इंटू 2 इंटू माइनस का 1/2b इंटू 1 एंड प्लस 2ca 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। क्लियर, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में क्या a का भी स्क्वायर होगा, फिर प्लस माइनस का इवन नंबर के अंदर प्लस हो जाता है, पहले बताया था 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि दो बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस, प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखो यहाँ पर प्लस माइनस, पहले बात माइनस लगा लो, क्या 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4ab। क्लियर, इसके अंदर भी सेम चीज क्या है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस माइनस माइनस का 1b एंड यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पे साइन में प्लस लगाएंगे और 2 से काट देंगे तो कितना 2r में,
तो आंसर कितना आएगा 1/2a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी फॉर्मूले का जस्ट रिवर्स है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 किसका होता है 3y का स्क्वायर होता है। 16 किसका होता है 4z का स्क्वायर होता है। ये तीन वैल्यू समझ गए तो बस यही से तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तो फालतू के टाइम पास के लिए। अब यहाँ पर क्या देखना है, प्लस का 2 मतलब 2 into a की वैल्यू कौन सी है 2x है, b की वैल्यू कौन सी है 3y है, उसके बाद प्लस 2c है तो bc कौन सा 3y और c कौन सा 4z, उसके बाद प्लस 2c है 2 into c कौन सा 4z into a कौन सा 2x। लेकिन एक चीज गौर करो, यहाँ पर दोनों जगह पे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे हमने लगाया है प्लस, तो इसमें से कोई दो एक वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस होगी। अभी चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर कॉमन देखते हैं, इन दोनों जो क्वेश्चंस के अंदर कॉमन कौन दिख रहा है तुम्हें z की वैल्यू दिख रही है, मतलब कि जो z की जो वैल्यू हो किसके अंदर है माइनस के अंदर है, तो इसके आगे क्या लगा दोगे माइनस। यहाँ पे माइनस है इसका मतलब यहाँ भी कैसा होगा ये माइनस का होगा। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर देंगे हम डायरेक्ट 2x प्लस का 3y प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4z का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला और इस कंप्लीट वाले समय ये शॉर्ट फॉर्मूला बना के दिखाना था, इसका आंसर ये होगा। अब इसका चौथे आइडेंटिटीज पाएंगे जिसमें a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा 3/2x प्लस 1 की होल क्यूब, यहाँ पे डायरेक्ट में कर देता हूँ 3/2x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान दोगे 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 और x की पावर 3, 1 की पावर 3 का 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4x इंटू 1 प्लस 3 3 जा 9/2x इंटू 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो ऐसे रह जाएगा 27/8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस कुछ कट नहीं रहा, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो 9 3 से कितना 27/4x, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर, तो 9/2x ये तुम्हारा आंसर। इस तरीके से करना है और देखो इसी फॉर्मूले का जस्ट रिवर्स सेम हर बार दिख रहा। 8 किसका होता है 2 का, अभी हमने यहाँ पर किया था 2a की पावर 3 लिख दो फिर इस बात पे मैं, b किसकी होती है b की ही होगी प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू a कौन सा है 2a का स्क्वायर, b कौन सा है b प्लस 3 इंटू यहाँ पर कौन सा a कौन सा 2a इंटू b कौन सा b का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया, बस तुम्हें क्या करना है पहले और दूसरी डिजिट उठा के रख देनी है, तो 2a प्लस b की होल क्यूब का ये आंसर दे रखा था बस। तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर जो आइडेंटिटीज है हमारा a माइनस b का होल क्यूब, ये सेम वैसा ही है जैसे तुमने अभी किया था a प्लस b का होल क्यूब। तो a माइनस b का होल क्यूब क्या है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल नहीं लिया, इसका रिवर्स वाला एग्जांपल ले लिया है, वैसा सेम एग्जांपल तुम खुद से करोगे, ये वैल्यू दे रखी होगी इसमें पुट करना, ये इजीली कर पाओगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने ले रखा है 27, इससे तुम्हें इस वाली वैल्यू को डिराइव करना है। तो कैसे कर सकते हो ध्यान से देखोगे, 27 जो है किसकी पावर 3 करने पे आता है 3 की, तो पता है 27 किसकी आती है 3p, साथ में कौन है p, तो 3p की पावर 3 लिख दोगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है इसकी क्यूबिंग करने पर 27 आना चाहिए और ये आएगा भी। सेम ऐसे माइनस 216 ऊपर का छोड़ दो, 1 की चाहे कितने भी पावर लगा दे वो तो 1 का 1 ही रहेगा। नीचे देखते हैं 1/216 216 किसकी पावर होती है 6 की होती है, तो 1/6 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस देखो a की पावर 3 हो गई माइनस b की पावर 3 हो गई। अब हमें क्या चाहिए 3a स्क्वायर भी, तो हम लिखते हैं ना माइनस का 3a, a की वैल्यू कौन सी है 3p का स्क्वायर इनटू b की वैल्यू कौन सी है 1/6 प्लस 3 इंटू a कौन सा है हमारा 3p
और b कौन सा है 1/6 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला तुम्हें डिराइव कर देना, फिर फाइनली आंसर क्या लिख दोगे, इसकी फर्स्ट डिजिट ले लो और सेकंड डिजिट, और यहीं से तुम्हारा आंसर बन जाएगा 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब। बस यही आंसर हो गया तुम्हारा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। फिर सेकंड वाले देखोगे, इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये तुम 8th क्लास से करते आ रहे होगे, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, बस फॉर्मूला बता देता हूं कि ये सभी फॉर्मूला चैप्टर के अंदर यूज होना है। फिर आते हैं 7 वाले पे। 7 वाले के अंदर क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो इसके देखो एग्जांपल मैंने लिखा y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर माइनस 3/2। इसका फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, कब यूज करना है, दोनों डिजिट सेम होगी, बस साइन का फर्क होगा, डिफरेंस होगा। जैसे इधर प्लस और इधर माइनस है, देखो प्लस है माइनस है, सेम वैल्यूज है दोनों में। तो हमें क्या करना है, कई बार ये वैल्यू दी होगी तो तुम्हें ये करनी होगी, ये दे रखी हो तो ये करनी है, रिवर्सिबल फॉर्मूले चलते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, y स्क्वायर का स्क्वायर a प्लस b, a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो y पावर की पावर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस इतना सा कर लेना है। फिर अगले आइडेंटिटीज क्या हो गए, इसमें है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और पहले जो तुमने पढ़ा था a प्लस b की होल क्यूब कहते हैं उसको, और इसको कहते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको देखो कैसे कर सकते हो, 27 किसकी पावर 3 करने पे आता है, 3 की, साथ में कौन है y, तो y की पावर 3। 125 किसकी आती है, 5, और साथ में कौन है z, तो z की पावर 3। देखो फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर हमें डिराइव करना होगा, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b, सबसे पहले a b a, ये जो पूरी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे a, इस पूरे को क्या कहेंगे b। ठीक, तो a प्लस b मतलब कि 3y प्लस का 5z, फिर a का स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर, फिर माइनस ab, माइनस का यहाँ पे 3y इंटू में क्या 5z, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। तो इसको तो ऐसे लिख दो, 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 3 5 जा 15 yz, माइनस 5 का स्क्वायर 25, प्लस लगाओ 5 का स्क्वायर 25 एंड z का स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। इसके अंदर बस इतना सा कर लेना है तुम्हें। अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटीज है यहाँ पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब। क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखोगे 64 n की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूले के अंदर इसको डिराइव करेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है, 64 किसकी पावर 3 करने पे आता है, 4 की, तो 4m साथ में, तो 4m की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको। 343 किसकी पावर 3 करने पे होती है, 7 की, तो 7n साथ में, तो इसकी पावर 3। फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डिराइव कर देंगे। तो a माइनस b, ये पूरी किसकी वैल्यू है, a की, ये पूरी किसकी वैल्यू है, a की, और ये पूरी किसकी वैल्यू है, b की। तो a माइनस b मतलब मैं क्या लिख दूंगा, 4m माइनस का 7n, फिर a का स्क्वायर मतलब कि 4m का स्क्वायर प्लस ab मतलब 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या 7n का स्क्वायर। इसको तो ऐसे लिख दो 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर। बस ये तुम्हारा आंसर। इस तरीके से फॉर्मूलों को तुम्हें डिराइव करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अगर इन तीन का प्लस करने पे आंसर 0 आएगा तो तुम्हें क्या रखना है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू 3abc। इसके अंदर abcd क्वेश्चन कम देते हैं, ज्यादातर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो तुम्हें क्या कर लेना है, जब भी तुम्हें ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देखे कि पावर 3 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें क्या यूज दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देखो, इसके इक्वल में क्या रखना है, 3abc, तो इसके इक्वल में हम क्या रख देंगे, इक्वल टू 3abc। ये पूरी जो वैल्यू है किसकी है, a की, ये पूरी किसकी है, b की, और ये किसकी है, c की। तो हमें डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3 इंटू a की वैल्यू -12, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है एंड 5।
सबके मल्टीप्लाई कर दोगे वो तुम्हारा आंसर है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना। लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं। लास्ट फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c, और इसके मल्टीपल में ये नंबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ले रखा है 27 किसकी पावर करने पे आती है 3 की, तो 3x की पावर 3 लिख सकता हूँ। y किस पे, y की पावर 3 करने पे मिलेगा। z किस पे, z की पावर 3 करने पे माइनस का 3, सबसे पहले 3 लिख दो। फिर abc, a की वैल्यू कौन सी 3x, b की y और c की z। फॉर्मूला बन गया क्या, ये देखो ध्यान से, यही तो फॉर्मूला बना है मेरा। उसके बाद मुझे इस फॉर्मूले के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी को हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 3x प्लस वाई प्लस z, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, फिर ब्रैकेट लगाओ दूसरे वाली इस वैल्यू के लिए, a का स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ab, माइनस कौन, ये ab मतलब कि 3x इंटू वाई माइनस bc y इंटू z और माइनस ca मतलब z इंटू 3x। ठीक है, तो इसको तो ऐसे लिख दो 3x प्लस वाई प्लस z, 3 का स्क्वायर 9x का x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy माइनस yz एंड माइनस 3zx। ये तुम्हारा आंसर। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये सारे आइडेंटिटीज तुम्हें 11 के 11 आइडेंटिटीज याद रखने हैं। इस चैप्टर के अंदर इतने ही आइडेंटिटीज आएंगे और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे। या तो इसका रिवर्स दे देगा या तो मेन फॉर्मूला जो है उसको दे सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।